हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। आई होप आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हो रहे होंगे। अभी काफ़ी सारे बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि आंसर कीज़ में बहुत ज़्यादा जो आंसर्स हैं वो रॉन्ग दिखा रहे हैं। तो इसके लिए हमारे सीबीएसई बोर्ड ने नोटिफिकेशन जो जारी किया है वो ये है कि वैसे तो वो लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर में किसी तरह की एम्बिग्विटी नहीं हो, आंसर कीज़ में डिस्क्रिपेंसी नहीं हो, बट फिर भी अगर कोई इशू है तो उनके पास वेल सेटल्ड सिस्टम है आपके इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए। नॉर्मली तो अभी तक क्या होगा कि इवैल्यूएटर्स के पास आपकी शीट्स भेजी जाएंगी और उसके अकॉर्डिंग जो आंसर की दी होगी उसके अकॉर्डिंग आंसर्स आपके चेक होंगे। बट अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है, आप अपने स्कूल में ये बात कंप्लेन कर सकते हैं। स्कूल वाले डायरेक्ट सीबीएसई बोर्ड के पास आफ्टर द एग्जामिनेशंस ये अपनी कंप्लेंट सेंड कर सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। बट ये इसका क्या फ़ायदा होगा कि जब हम रिज़ल्ट बना रहे होंगे उससे पहले उनके पास वो सारी चीज़ें पहुंच जाएंगी और कुछ एक्सपर्ट्स को बिठाकर जो आंसर्स हैं उनको फिर से इवैल्यूएट किया जाएगा, ताकि जो कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं या कुछ भी स्टूडेंट्स हैं उनको डिसएडवांटेज नहीं होनी चाहिए किसी तरह से। तो आपको फिर अकॉर्डिंगली जो भी आपको इश्यूज़ हों आप अपने स्कूल में कंप्लेन कीजिए और सीबीएसई बोर्ड में अकॉर्डिंगली उसको एड्रेस किया जाएगा। काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए हैं आंसर की से। जब उन्होंने अपने आंसर्स मैच किए तो कुछ कम आ रहे हैं, किसी के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको डिप्रेस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बोर्ड ने साफ साफ कहा है कि ये सिर्फ मार्क्स होंगे, ये कोई रिजल्ट डिक्लेरेशन नहीं है। किसी भी स्टूडेंट को पास या फेल या रिपीटेड या कंपार्टमेंट के केस में नहीं लाया जाएगा। जो डिटेल्स होंगी वो टर्म 2 एग्ज़ाम्स के बाद ही अनाउंस होंगी। आपके जो टर्म 1 टर्म 2 के बाद जो आपके और इंटरनल असेसमेंट्स के बाद जो आपका फाइनल स्कोर होगा उसी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स फाइनल होंगे। तो इन केस आपका कोई एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तो आपने बिल्कुल डिप्रेस नहीं होना। आगे वाले जो हिंदी और इंग्लिश का एग्ज़ाम है उसके लिए आप प्रॉपरली प्रिपेयर कीजिए। और सेकंड टर्म का एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होगा तो वो जो परसेंटेज है आप सेकंड टर्म में कवर कीजिए। और साथ में जो इंटरनल असेसमेंट रहेगी वो भी आपके जो 3 पीरियोडिक टेस्ट हैं, आपका एनरिचमेंट पोर्टफोलियो है, प्रैक्टिकल वर्क है, इन सभी पर डिपेंड करता है। तो अभी आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं अपनी परसेंटेज को रिकवर करने के लिए। तो बिल्कुल डिप्रेस नहीं होना है और अच्छे से आगे वाले जो 1-2 एग्ज़ाम्स हैं हिंदी एंड इंग्लिश का, बहुत अच्छे से बिल्कुल डिप्रेशन फ्री, स्ट्रेस फ्री होकर आप उसके प्रिपरेशन कीजिए। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।